सदाकत भी तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। जो काया सर तेरे कदम है जिसने ऐ मेरे मालिक तुझे देता नहीं देखा मगर जोली परी देखी। जिस दर पे सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, जो हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। वलिये कुलालम सरवरे कायनात जुगो जुग अटल। बाणी जी के बोहित खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक कलजुगी जीवां दे तारक पिता शब्द गुरु नानक जोत स्वरूप सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर देवतियां वांग सज बैठे सत्संगी जनों गुरमुख प्यारिओ आप बहुत ही कर्मां ते भागां वाले जीव हो। सतगुरु पातशाह महाराज जी के पावन चरणां अंदर देवतियां वांग समाधियां ला के बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे महावाक अनुसार अपने वड वडेरियां दी कथा कहानियां अपने वड पुरखियां दा इतिहास महापुरखां दे पावन स्थान उत्ते गुरुद्वारा परो साहिब नगर सुधार दी और इलाके की समुची सिख संगत वालों हर साल की तरह सत्कारयोग श्री मान संत बाबा सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी कह लीए तो कोई अतकथनी नहीं संत बाबा जय सिंह जी महाराज जिन्हों की सालाना बरसी को समर्पित ये अज का महान गुरमत समागम गुरु की सिख संगत शरधा भावना ते सत्कार दे नाल महापुरखों के पावन स्थान उत्ते पहुँच करके सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी खुशियां लैण वास्ते असीं सारे एकत्र होए हैं। आओ सतगुरु पातशाह महाराज जी के पावन चरणों अंदर दास दे ढाडी जत्थे की हाज़री प्रवान करो और अपनी मुबारक रसना विचों आसीस बख्शो कि आप जी के सन्मुख कुछ कहण दा यतन कर सकीए। सतगुरु पातशाह महाराज जी के पावन चरणों अंदर सी झुका के दोनों हथ जोड़ के बुलाई हुई फतेह प्रवान करो। इक्के बारी कहण ते गड़बड़ की आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं समुचिया सिख संगतां दे चरणों अंदर बेनती करा भावें कि ये साडा प्रोग्राम 1 घंटा जिहड़ा वो लेट शुरू होया है बारिश के कारण, तो मैं सारिया सिख संगतां दे चरणों अंदर बेनती करा कि आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल ये गुरु नानक दे घर दा संदेश है पहले पंगत पाछे संगत। आओ पंगत के नाल नाल संगत का सिद्धांत निभाना जरूरी है क्योंकि जे साडे तन नूं खुराक की जरूरत है भोजन की ते मन की खुराक है वाहिगुरु का सिमरन। इस करके आओ 2 बार वाहिगुरु के सिमरन के नाल जुड़ के मन चित एकाग्र करके सतगुरु पातशाह महाराज जी के पावन चरणों अंदर बाबा जी का जीवन गुरु का इतिहास और इस बार प्रबंधकों वालों हुक्म होया भी जेड़े भी जत्थे जिन्ने भी आ रहे हैं कि एक लड़ीवार इतिहास जिहड़ा है वो आरंभ करना है, तो बहुत चंगी गल है क्योंकि ये नाल लड़ीवार इतिहास जिहड़ा तुसीं जुड़े रहोगे। शाम तक जिन्ना तक जत्थे जिहड़े आ रहे हैं एक बार इतिहास की जिहड़ी लड़ी आरंभ होवेगी वो तुहानूं लास्ट तक पता लगेगा। तो बहुत चंगी गल है, बहुत वधिया वीरां दा उपराला है। गुरु पातशाह महाराज की कृपा करन बड़े सुचज्जे तरीके दे नाल बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा वरियाम सिंह जी महाराज ਜਿਹੜੇ सारा प्रोग्राम उन्होंने देख रेख हो रहा है। साढ़े नौजवान वीर प्रबंधक कमेटी सारे बड़े सुलझे हुए आ। गुरु पातशाह महाराज जी कृपा कर मैं संगतां दे चरणों अंदर बेनती करा आओ क्योंकि साडा ऑलरेडी प्रोग्राम जिहड़ा वो लेट है असीं इस नूं होर लेट नहीं करना। इस करके जिहड़ियां संगतां आ रही सी वो जल पानी छक के पंडाल विच पहुंचो तां जो दीवान हाल दे विच गुरु की सिख संगतां देवतियां वांग समाधियां ला के असीं चौंकड़े ला के मन चित एकाग्र करके सावधान एकाग्र चीत मन नूं एकाग्रता विच लिया के असीं सतगुरु पातशाह महाराज जी के चरणों विचों खुशी लैनी है और गुरु साहब जी के पावन इतिहास के नाल जुड़ना है। इस करके आओ गुरु प्यारिओ बड़ा वडभागा समा है क्योंकि गुरु की गोद विच बैठण दा जिहड़ा ये सानूं सुभाग समा प्राप्त होया ना बड़े कर्मां ते भागां वाले हाँ असीं। साडे ते गुरु ने बड़ी कृपा की है क्योंकि गुरु की बख्शिश होवे गुरु की रहमत होवे फिर सत संगत दीयां घड़ियां जड़ियां वो नसीब हुंदियां। इस करके आओ मैं कह लवां तकरीबन 6-7 महीनों तो बाद दास का यह पहला प्रोग्राम है अज इत्थे जी। सतगुरु पातशाह महाराज जी कृपा करन तुसीं अपनी मुबारक रसना विचों असीस बख्शिश करियो तां जो जितनी कमत बुद्ध सतगुरु पातशाह महाराज जी ने बख्शी मैं अपने समय अंदर रह के तुहाडे नाल गुरमत की विचार कर सकां। तो आप जी असीस बख्शनी हुक्म होया है जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दा जीवन बड़ा वडमुल्ला है उन्हां दा इतिहास पढ़ो और इन्ना वडमुल्ला इतिहास है। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने अपने 4 पुत्त कुर्बान करके सानू अपने पुत्र बनाया और साडे सिरां उत्ते सोहणियां दस्तारां जड़ियां शोभ रहीआं। गुरु साहब जी कृपा करन क्योंकि महापुरख थे हर साल ही दास नूं हुक्म लाउंदे आ
कि बाबा जी के जीवन विचों जरूर कुछ ना कुछ जिहड़ा उस संगत नूं दस्सिया जावे। पर यह भी बड़ा वड्डा उपराला कर दिता है प्रबंधक वीरां ने, एक बहुत वड्डा बोर्ड बाबा जी के जीवन का इतिहास का जिहड़ा वो ला दिता है। असीं कोशिश करिए क्योंकि जदों असीं गुरुद्वारा साहिब के अंदर दाखल होंदे हां वो इतिहास बाबा जी का जरूर पढ़ के आया करिए, तां जो साडा आउण दा इत्थे जिहड़ा मकसद है वो केवल चाह पकौड़े या लंगर छक के घरां नूं चले जाना ही ये केवल मकसद नहीं। मैं पहला अर्ज कर दी है, जे असीं गुरु दे सिख हां ते बाबा नानक जी के सिद्धांत उत्ते पैरा दईए, पहले पंगत पाछे संगत। बहुते मेरे वर्गे पंगत वाला सिद्धांत लवा के बाहरों बाहर चले जाते हैं, दीवान हाल विच नहीं आउंदे। इस करके सतगुरु कृपा करन पंगत के नाल नाल असीं संगत का सिद्धांत भी निभाउणा है, क्योंकि मन की खुराक जिहड़ी है गुरु का इतिहास है, वाहिगुरु का सिमरन है। जे तन की भुख भोजन नाल मिटदी है तो मन की भुख वाहिगुरु के सिमरन के नाल मिटनी है। इस करके बाबा जय सिंह जी जिन्हां दा बड़ा वड्डा वडमुल्ला जीवन है, जिन्हां ने साडे इस इलाके नूं बड़ी वड्डी देन दित्ती है और उन्होंने इस इलाके की संगत नूं तार दिता है। और इन्ना उन्हां दा जीवन वडमुल्ला, इन्नी उन्हां दी भगती, इन्ना उन्हां दा जीवन है, बहुत ही सच्चा ते सुच्चा जीवन है बाबा जय सिंह जी का, जिन्हां दे अज असीं याद अंदर जुड़ बैठे हैं। बाबा जय सिंह जी क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने भी अपनी गुरबाणी के अंदर बहुत वड्डा सत्कार जिहड़ा वो महापुरखों नूं दिता है कि धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन काहे स्याओ, जन के संग चित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। उन्होंने सदा ही नमस्कार है, क्योंकि जिन्हां दा जीवन जिन्हां दा संसार विच आउणा भी धन है और उन्हां दा संसार तो जाना भी धन है। गुरु साहब जी कृपा करन। इस करके आओ कोशिश हो रही है कि बाबा जी का जिहड़ा सारा जीवन उन्हां दा इतिहास जिहड़ा है वो लिखण की कोशिश की जा रही है और वाहिगुरु कृपा करन समा आवे कि उहदी एक किताब छपाई जाएगी जां उसनूं रिकॉर्ड किया जाएगा सीडियां दे राही नैट उत्ते। तो गुरु साहब कृपा करन ये हौली हौली ये आने वाले समय में सारा इतिहास बाबा जी का जिहड़ा है वो तुहाडे पेश किया जाएगा। गुरु साहब जी कृपा करन, समत बख्शिश करन, तां जो हिम्मत ते बल बख्शिश करन, तां जो संत बाबा मियाँ सिंह जी जिन्हां दे पिछले ही महीने उन्हां दी बरसी भी जिहड़ी है वो मनाई गई है संत बाबा मियाँ सिंह जी दी, और अज वाला ये सालाना जोड़ मेला जिहड़ा है वो बाबा जय सिंह साहब जी उन्हां दी याद नूं समर्पित है। गुरु साहब जी कृपा कर आओ मैं इतिहास की लड़ी नूं आरंभ विच लैके आवां क्योंकि समा बड़ा सीमित जिहा है। इस करके आओ सतगुरु पातशाह महाराज जी के पावन इतिहास उन्होंने जीवन नाल जुड़ना करिए। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज पौने 9 साल की उम्र में पिता नूं दिल्ली शहीद होने वास्ते तोर देना, यह गल केवल गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के हिस्से में आई है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज शहादत तो बाद जदों भाई जैता जी बाबा जीवन सिंह जी रंगरेटा गुरु का बेटा जिन्होंने छाती के नाल ला के मान बख्शिश किया है, और बाबा जीवन सिंह साहब जी ने 5वें साहिबजादे की उपाधि दे के मेरे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने नवाजा है। क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने जदों भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीस लैके आए दिल्ली विचों, मेरे हजूर ने छाती के नाल ला के एक सवाल किया है, कह लगे जैता जी जदों गुरु पिता की शहादत हुई ते उस वेले दिल्ली में किन्ने को सिख सन, गल विच पा के पल्ला भाई जैता कह लगा महाराज सिख तो बहुत होणगे पर किसी की पहचान नहीं सी आउंदी, कोई पता नहीं सी लगता कि किन्ने क सिखां ने हाजरी भरी है, क्योंकि सब दियां पोशाकां इक्को जिहियां सन। मेरे हजूर ने आख्या जैतिया फिर एक इहो जिहा खालसा पंथ साजांगा लखां विच नहीं करोड़ां विच खलोता नजर आवेगा कि गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दा सिंह खलोता। भावें अज बहुत जागृति हो गई है पर फिर भी गुरु साहब जी कृपा करन साडे नौजवान सिख वीर सिक्खी वाले पासे मुड़ पैण, जाग जाण, गुरु कलगीधर साहब जी के पुत्र बन जाण, क्योंकि साडी पहचान ते तां ही आवेगी ना करोड़ां विच खलोते हां जे असीं अमृतधारी हो के बाणी ते बाणे विच परपक्क होवांगे ते तां ही साडी पहचान आवेगी। ते जे सिर उत्ते केस नहीं मूँह ते दाड़ा नहीं फिर साडी पहचान नहीं होनी असीं कलगीधर साहब जी के पोते हां। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने सानू अपने धीआं ते पुत्र दे के ये बड़ा वड्डा मान दिता और सानू छाती ते नाल ला के नवाजिया। गुरु साहब जी ने साडियां झोलियां अंदर हरेक खुशी पा के भावें अपने 4 पुत्त कुर्बान कर दिते ते साडे वाली
इशारा करके आख्या सी इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। सानू अपने धीआं ते पुत्र बनाया। इस करके धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने आख्या जैता जी इहो जिहा खालसा पंथ साजांगा लखां विच नहीं करोड़ां विच खलोता नजर आवेगा। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दा सिंह खलोता है। महाराज जी ने उस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने कहा जे शास्त्र नूं वरतिया ना जावे इनू जंग लग जाता है। इस करके आओ जेड़े गुरु नानक दी घर दी खुशी चाहुंदे आ ओ चंगे घोड़े शास्त्र वस्त्र अस्त्र लिया के गुरु दियां खुशियां प्राप्त कर। महाराज जी ने आख्या ढोलकी दी आवाज थोड़ी है इस करके नगारा मड़ा के दीवान में पेश किया जावे। नंद चंद ने नगारा मड़ा के पेश किया। उस नगारे उत्ते लगियां जद दोहरियां चोटां जिहदी गूंज नाल ए धरती आसमान गूंजिया। शबद एक पहाड़ियां विच जाती हवा रुमकी मसंदां दे कन्नां विच आवाज गूंजी। मसल्ला बेच और खंजर खरीद होवे अमल जाहिर के टकराने को है तेरी फकीरी सो शहनशाही। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने आख्या आओ शास्त्र लैके क्योंकि शास्त्र रखने ये सिख नूं सिद्धांत है बाबे नानक दे घर विचों कि हर सिख दे कोल शास्त्र होने जरूरी है। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने जंगी ट्रेनिंगां देनियां आरंभ कर दित्तियां। एक पंगत विच लंगर छकाया, एक बाटे विच अमृत तैयार किया और जात पात दे इस वितकरे नूं खत्म करके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने मानस की जात सब एक पहचान बो। गुरु नानक पातशाह महाराज जी के घर के सिद्धांत उत्ते पहरा दे के गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने खालसा पंथ साजिया है। रौनकां लगन लगियां जिन्होंने ये कहते सी शूद्र आ। मेरे पातशाह महाराज जी ने आख्या शूद्र नहीं दुनिया उत्ते एक दिन ये सरदारी करनगे क्योंकि इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मौत सो गरीब करोड़ परे। कहते इन्हां करके ही ये आनंदपुर साहिब दियां पहाड़ियां विच इस रमणीक जगह विच रौनकां लगियां। आओ जी तवज्जो दे के श्रवण करियो। 22 तार दे पहाड़ी राजे इस वेख के सड़वल के कोले होण लगे। भीमचंद कहलूरिया पर्वत दा राणा उन्हें तकिया जदों आनंदपुर सिंघां दा ढाणा ओदे सीने दे विच मचिया ओए नीला बाणा ओ सोचे खिलर जाए ना मेरा पेटा ताणा। ओनू चेता छेवें गुरां दा आ गया प्राणा उस कट्ठा कीता अपना राजपूती लाणा पर कलगीधर भी दिलबरा नहीं बाल न्याणा। आओ तकियो इतिहास 22 तार दे पहाड़ी राजे झूठियां कसमां खा के आटे दी गऊ बना के कुरान दी जिल्त उत्ते हत्थ रख के कसमां खा के ते एक बार आनंदपुर दा किला खाली कर दिओ। तुसीं जिधर जाना चाहुंदे हो चले जाओ तुहानू कुछ नहीं कहन दिता जाएगा। आओ तकियो जी 6 ते 7 पोह की दरम्यानी रात को फैसला हो गया। मेरे महाराज समेत गुरु के सिखां साहिबजादे माता जी और उन्हां दे महल गुरु के सिखां समेत 6 ते 7 पोह की दरम्यानी रात को आनंदपुर साहब का किला खाली करके किमें जांदे आ और एक बार उच्ची जगह उत्ते खलो के इन्हां झूल दे निशाना वल तक के मेरे पातशाह जी ने आख्या ऐ आनंदां दी पुरीए मैं तन करके ते इत्थे नहीं आवांगा पर मन करके सदा तेरे नाल आ क्योंकि आ जेड़ा खालसा तेरी छाती उत्ते पैदा होया इत्थे सदा खालसा ही जकारे गुंजणगे। कहंदे दे गुड़ती खंडे धार दी गए पंथ शहीदां साज ओ मौत व्याहण वास्ते पुत्रां दा रचिया कार अपने 4 पुत्रां दियां 2 लसानी बरातां जोड़ा जोड़ा करके मेरे हजूर विदे किवें करदे आ और उस आनंदपुर की धरती वाल एक बारी नीज ला के तक के उस आनंदपुर की धरती नाल कुछ गल्लां इउं कर रहे आ जी।
जुग जुग बसे पुरिए मैं तुर चलिया हाँ दूर जुग जुग बसे। जुग जुग बसे पुरिए मैं तुर चलिया हाँ दूर जुग जुग बसे। बसे पुरिए मैं तुर चलिया हाँ दूर जुग जुग बसे। मेरा मिट पावे जावे जग तो नाम ते निशान हिंदुस्तान केरी फिरता तूफान। मेरा मिट पावे जावे जग तो नाम ते निशान। बेड़ी अड़िए बल्ले लोनी जरूर जुग जुग बसे पुरिए मैं तुर चलिया हाँ दूर जुग जुग बसे पुरिए मैं तुर चलिया हाँ दूर जुग जुग बसे।